हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। तो हम लोग दोस्त एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब एसएससी जीडी के लिए हम लोग दोस्त मैथ्स जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वाइज अपनी क्लास को दोस्त कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करें हम तो हम लोग आर्मी बैच के अंतर्गत दोस्त अपनी मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो हम लोग दोस्त मैथ्स का आज ये लेक्चर नंबर 1 होगा। और चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर होगा सर्च और इंडिसेस का। इसके पहले हम लोगों ने दोस्त नंबर सिस्टम पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। फिर हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, फिर उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन किए। और एलसीएम एचसीएफ में अभी कुछ आपके क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। जो सर्च और इंडिसेस की क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद में हम दोस्तों दोनों चैप्टर का एक में मिलाकर दोस्त और जो क्वेश्चन बच गए उनको भी सॉल्व करवाऊंगा दोस्त। तो आज हम बात करेंगे सर्च और इंडिसेस की, यानी कि घातांक और कर्ली, इसको हिंदी में दोस्तों बोला जाता है। इससे एक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में 100% दोस्त जरूर आता है। एक इससे क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बन जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन से। तो दोनों चैप्टर लगभग सेम होते हैं, दोनों में कैलकुलेशन होती है दोस्त, और बाकी चैप्टर दोस्त आसान होते हैं। ठीक है भाई, तो बिना देरी के दोस्त हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो होगा आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, कुछ थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। और ये क्लास की बात करें तो डेली 7 बजे दोस्तों चलती है। तो जो भी लोग जुड़ गए हो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और लाइक भी करना है भाई, ठीक है, तो लाइक भी कर दो। और कुछ दिन दो क्लासेस आपकी स्थगित रही तो उसके लिए दोस्त माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्त दिक्कत हुई इसीलिए क्लास बंद थी, कुछ ज़रूरी काम था। तो अब सारा काम खत्म हो गया, तो अब क्लास आपकी कंटिन्यूस चलेगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त आज के कॉन्सेप्ट पे। पहले हम लोग दोस्तों सीखेंगे कुछ, फिर अब इस पर बहुत आज की जो पीपीटी बनाई दोस्त सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगा है। ठीक है भाई, तो क्लास को पूर्णतया देखो और बेहतरीन तरीके से सीखो भाई। ठीक है, तो आज का जो पीपीटी है बहुत अच्छी है और बहुत मेहनत से बनी हुई है। तो पहले हम लोग कुछ सर्च के प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो डाल लो हेडिंग के तौर पर कि प्रॉपर्टीज ऑफ, डाल दीजिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा दूंगा ना, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसी पर बेस्ड आपको भाई क्वेश्चन में करवाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च, ठीक है, बहुत मस्त लगेगा भाई, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला। ठीक है, बस शुरुआत से आए हो भाई तो लास्ट तक जरूर रुकिएगा, बीच में भागने वाला काम बंद कर दो भाई। ठीक है, और कोशिश करो यार कि डेली क्लास जरूर ज्वाइन किया करो भाई। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, तो नंबर 1 डाल कर लिखिएगा सभी लोग भाई। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर की प्रॉपर्टी है। उस पर क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर आपको दिया गया है ए की पावर एम, फिर ब्रैकेट की पावर अगर एन लगा है, तो ये क्या हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं भैया ए और ए की पावर एम गुणे एन लिख सकते हैं। क्लियर भाई, जब भी किसी की पावर लगाओ ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा हो तो वो आपस में गुणा हो जाता है, ये होगा। एग्जाम्पल्स अगर इस पे बात करें, हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे भैया। जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर कि सर बोलोगे आप लोग कि 2 की पावर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 यानी 2 की पावर 15 लिख सकते हैं। क्लियर दोस्त, एक पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर कंफर्म करेंगे सभी लोग एक साथ, बोलिए जी सर कंफर्म। तो अगली प्रॉपर्टी आपको दोस्त बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना भाई कि जब भी ये होगा तो ये जरूर गुणा होगा। ठीक है, इसका गुणा होगा बस, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलूँ भाई दूसरी प्रॉपर्टी पे, कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर आपको, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। तो ये एग्जांपल्स आपका हटा देता हूँ, फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ आपकी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी इसी में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो उसको भैया। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है भैया आपसे कि अगर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ भैया कि ए की पावर एम, ए की पावर एम, ए की पावर एम और गुणे में ए की पावर एन, गुणे में ए की पावर एन लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग इसको लिख सकते हो ए की पावर एम प्लस 1। देखिए भैया पूरा पढ़ लोगे यही काम आएगा, पूरा इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी में लिखवा दूंगा। तो ए की पावर एम और गुणे ए की पावर एन बराबर ए होगा, तो ए बराबर एम प्लस एन होगा। और ये होगा कब, इसके लिए कंडीशन की बात करूं, इसके लिए क्या कंडीशन लागू होती है भैया, तो इसके लिए कंडीशन ये है भैया कि ये जो बेस है इसको बेस बोलते हैं। हाँ, एक बात और लिख लीजिए सभी लोग भैया कि जो ये पावर बोला जाएगा, जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा ये पावर होगा,
और ये जो होगा इसे बेस बोला जाता है। ठीक है भाई, इसे पावर और उसको बेस बोला जाता है। ये भी आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो और गलती भी यहीं पर दोस्त बहुत करते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि उसको पावर बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं का बार बार यूज होगा, तो ये आपको आना चाहिए था। क्लियर? थम्स अप कर दीजिए। जी सर क्लियर। तो अगला प्रॉपर्टी में मतलब इसको कंफर्म करता हूँ, इस पर आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हुआ। अब अगर ये बेस, इसी को बेस बोलते हैं, बेस पता चले किसको बोलते हैं, अगर बेस आपका सेम है, जो बेस दिया है अगर सेम है तब ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करेगी। माना कि जैसे लिखा हो आपके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर भैया कि 5 की पावर मान लीजिए 2 और गुणे में 5 की पावर 15 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो भैया, बेस सेम है, बेस सेम है तो 5 की पावर यम प्लस है, इन दोनों को प्लस करोगे 2 + 15 हो जाएगा ना सर भाई। तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा 17, 5 की पावर 17 आ जाएगा। तो क्लियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई, बताइए इतने चलेंगे। ठीक है, दो जो क्लियर होता जाए एक बार कंफर्म कर दिया करो। जी सर क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए भाई, सभी पे एग्जांपल्स करवा दे रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि सर हमने ये सीखा नहीं, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा भाई। ठीक है, क्योंकि अभी सिखा रहा हूँ तो आप लोग सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा फिर आप लोग बोले सर जी ये कहाँ से कर दिया, तो भाई इसीलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर लिखा हो आपके पास a की पावर m और बट्टे में लिखा हो भैया a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग भैया अगर बेस सेम है दोनों का तो इसको लिख सकते हो a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n लिख सकते हो भैया। इसको a की पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। बोलो जी सर। मतलब अब इस पर भी एग्जांपल्स करवा दूं, इस पर भी एग्जांपल्स करवाऊंगा भाई, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे आपके पास मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए कि 3 की पावर 10 और बट्टे में 3 की पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, या इसका मान पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो कैसे कर सकते हो, तो वहां पर ये आपकी प्रॉपर्टी दोस्त लग जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग जाती है क्या कि 3 की पावर 10 माइनस 5, 3 की पावर 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 की पावर 5, तो इसका सही जवाब आ जाएगा भैया 3 की पावर 5। क्या हम सब करते चलेंगे? जी सर क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अगला पर देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं मैं, 4 नंबर प्रॉपर्टी। जितनी होती है लगभग सभी को लिखवाऊंगा, बाकी जो भूल जाऊंगा भैया तो क्वेश्चन होते हो रहेंगे और साथ में सीखते चलेंगे। ठीक है ना भाई, सब कुछ सीखना जरूरी है अभी अभी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात आई। अगर लिखा हुआ भैया a की पावर m, लिखा हुआ भैया जैसे a की पावर माइनस m, मान लीजिए लिखा है a की पावर माइनस m लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग इसको भैया लिख सकते हो 1/a की पावर m। जब भी माइनस में लिखा होगा तो 1 के बट्टे में कर दोगे भैया तो वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर करो। जी सर। या इसी में लिखा हो, या यही लिखा हो a की पावर 1/, लिखा हो भैया जैसे, एक मिनट भाई थोड़ा रुक, जैसे लिखा हो 1/, a की पावर m, आ नहीं रहा ना तो दूसरी जगह इधर लिख देता हूँ, a की पावर 1/में a की पावर m लिखा हुआ है, जिसको आप लोग भैया a की पावर माइनस m लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये अब इस पर एग्जांपल्स करवाना पड़ेगा या समझ गए हो, इस पर भी एग्जांपल्स करवा दूं या समझ गए, समझ गए होंगे यार ना। ठीक है, तो चलिए इस पर एग्जांपल्स नहीं लिखवाता हूँ। ठीक है भाई, आप लोग कंफर्म क्यों समझ गया हूँ, मतलब कि जैसे अब एग्जांपल्स इस पर भी करवा देता हूँ एक, तो एग्जांपल्स इस पर, एग्जांपल्स की बात करेंगे भैया, तो जैसे लिखा 2 की पावर माइनस का 3, तो इसको कैसे लिख सकते हो भैया, इसको 1/, में 2 की पावर 3 लिख दोगे प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्त। क्लियर, समझ में आ गया ना। जी सर। तो अगली प्रॉपर्टी लिखो, ये इसका भी एग्जांपल हमने कर लिया। अगली प्रॉपर्टी है हमारी दोस्त 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर प्रॉपर्टी करेंगे पहले अब हम 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 5 नंबर, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है आपको, बहुत इंजॉय होगा और बहुत मजा आएगा दोस्त आज की क्लास में। ठीक है, तो समझ लीजिए महा कैलकुलेशन वाला चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन इस ऐसी ट्रिक्स है दोस्त की बहुत आसानी से कर सकते हो। अब अगली प्रॉपर्टी अगर कहती है, अगर लिखा हुआ a/b की पावर m लिखा हुआ, a/b की पावर m लिखा हुआ, तो आप लोग इसको लिख सकते हो a की पावर m और बट्टे में लिख सकते हो भैया इसको b की पावर m। कोई चेंज नहीं आएगा भैया, इसको ऐसे लिख सकते हो। बात करें अगर इस पर एग्जांपल्स की, देखो भाई बेसिक से सिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे लिखा हो 2/3 की पावर लिखा हो भैया 4, जिसको आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 4 और बटे में 3 की पावर 4, बटे में 3 की पावर 4। कोई चेंज दोस्त यहाँ पर आपका नहीं होगा। क्लियर माय डियर, क्लियर ना दोस्त, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। चलो अगले प्रॉपर्टी पे चल सकता हूँ। ठीक है दोस्त, ये आप लोग नोट कर लीजिए।
ये अगली प्रॉपर्टी आपको 6 नंबर दिखाता हूँ भाई, छठी प्रॉपर्टी। तो छठी प्रॉपर्टी के जब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, अब जैसे लिखा मिल जाए, अब जैसे आपको लिखा मिल जाए भैया, लिखा मिल जाए ए बटे बी की पावर माइनस यम लिखा मिल जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो? तो सिंपल सी बात है, इसको भैया जो जैसे भिन्न मतलब लिखी हुई है ना, इसको आप लोग सेम पलट दोगे, b/a कर दोगे और इसकी पावर में यम आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब यही है कि ये जैसे ये लिखा आपने, तो इसको लिखोगे 1/a/b, तो ये बी ऊपर चला जाता है, ए नीचे रह जाता है, यही वहां पर दिया गया सीधे। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर? एक बार थम्स अप करोगे जी सर क्लियर हुआ, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर कंफर्म करना चाहो तो कर दीजिए। अब इस वैसे ज़्यादा बहुत कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। ठीक है, 7 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। 7 नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग दोस्त देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जैसे आपको लिखा मिल जाए, मेरे भाई, ए की पावर यम ओ बराबर में ए की पावर यन लिखा मिल जाए, और जब इसके जो बेस दिए हैं, ये बेस जो दिए हैं भैया, ये बराबर हो, अगर ये बेस बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन भैया m बराबर n हो जाएगा, उस कंडीशन में भैया m बराबर n आपका दोस्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। इस पर एग्जांपल्स अगर जैसे मैं बता दूं, करना चाहो आप लोग, कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन करना चाहो तो जैसे लिखो 2 की पावर 3 और बराबर में 2 की पावर 5 या 2 की पावर यन लिखा हो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर यन, मतलब यन बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आपसे दोस्त पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दोस्त आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, तो जैसे ए की पावर यम और यन, ए की पावर यन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये एम बराबर यन हो जाता है, एम बराबर एन हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी भैया 8 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, 8 नंबर की प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, हाँ बहुत मेन चीज, बहुत ही मेन चीज, जहां बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। अगर ए की पावर 0 लिखा है, चलो इसको इस साइड में लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख दिया। तो अगर ए की पावर 0 लिखा है, ए की पावर 0 लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना ये 1 होगा। अंदर कुछ भी हो, ए का मान कुछ भी हो, अगर पावर में 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में याद रखना हमेशा और हमेशा के लिए 1 ही देगा, उसके अंदर कुछ भी हो मतलब नहीं, अगर पावर में 0 तो हमेशा हमेशा 1 ही देगा। क्लियर दोस्त इतनी प्रॉपर्टी? ठीक है ना भाई, तो इसको नोट कर लो। 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं, जल्दी जल्दी आपको लिखवा देता हूँ, काम खत्म हो, फिर अपना दोस्त बेहतरीन सा क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना भैया, चलो अग तो 9 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे ना। अब तक हम 8 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, अब 8 प्रॉपर्टी देख लिए हैं, तो 9वीं प्रॉपर्टी की बात करें। अगर लिखा मिल जाएगा, अगर लिखा मिल जाए भैया आपको, अगर लिखा मिल जाए रूट के अंदर a/b, ठीक है, रूट के अंदर लिखा मिल जाए a/b, तो आप लोग इसको रूट ए अपान रूट बी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि लिखा मिल जाए रूट के अंदर भैया 16/25, इसको लिख सकते हो भैया रूट 16 अलग और रूट 25 अलग लिख सकते हो, बस भाई कोई चेंज नहीं आएगा। कंफर्म करेंगे जी सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10 पे, प्रॉपर्टी नंबर 10। सारी प्रॉपर्टी सिखा दे रहा हूँ, सॉरी प्रॉपर्टी का यूज भी अभी दिखा दूंगा तुरंत के तुरंत। अगर लिखा हुआ भैया, अगर लिखा हो यन और रूट यन, मान लीजिए करली लगा हो, यन का मान 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, 2, हमसे कोई मैटर नहीं है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो आप लोग लिखोगे ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n। अगर करली की बात करेंगे तो इसमें 3 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो इसको लिखा क्या जाएगा, ए की पावर 1/n। माना कि एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखना चाहो तो यहाँ पर लिखा 3, फिर रूट लगा, मतलब ये करली में 3, इसको करली बोला जाता है, करली में 3 लिखा, फिर अंदर 64 लिखा हुआ है, यानी कि 64 की पावर 1/3 होगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो अभी क्वेश्चन लूंगा तब करवाऊंगा, ऐसे लिखा जाएगा, लिखना सिखा रहा हूँ भाई। बाकी आपको प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन कैसे झमाझम होंगे वो तो अभी आप लोग खुद से देखने वाले हो। 11 नंबर पे आते हैं। अगर लिखा हुआ भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर लिखा है रूट ए, फिर अगर इसका स्क्वायर लगा दिया जाता है तो इस स्क्वायर से रूट कर जाता है, यानी कि अगर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, अगर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर कर दे रहे हो तो रूट आपका हट जाता है। क्लियर दोस्त? 12 नंबर पे आते हैं जब हम लोग, अगर लिखा हुआ है ए गुणे बी का होल स्क्वायर,
ए गुणे बी का होल, सॉरी दोस्त, यन लिखा हुआ। अगर यन लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग इसको लिख लोगे भैया ए की पावर यन और गुणे बी की पावर यन, तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर दोस्त, अब हम सब कर दें। जी सर, सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब मैं बिना देरी के दोस्त क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देता हूं। पहले के शुरुआत के 15 मिनट आपको दोस्तों इस पे देना पड़ा, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हर क्वेश्चन पे आपको मैं प्रॉपर्टी जरूर रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो देर में जुड़ा है भैया उसके लिए कोई परेशानी नहीं, वो भी दोस्त सीखेगा शुरुआत से ही दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4 के बराबर है, ये ऑप्शन दिए गए हैं भाई। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, तो इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे जब, तो इसमें प्रॉपर्टी लग रही है भैया आपकी ए की पावर यम की पावर यन। क्या होती थी भैया, ये क्या होता था, ये ए की पावर यम गुणे यन होता था कि नहीं होता था भैया, ओ एक मिनट क्या जगह यम गुणे यन, सही है, ठीक है। तो बोलोगे सर जी यहाँ पर ए की पावर एन में इस फॉर्म में तो दिख नहीं रहा, भाई इस फॉर्म में दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो बना लेते हैं ना, कैसे बनाओगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 16 लिखा हुआ है इसको हम 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते, 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते। देखो भाई एक बात मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ, तो जो 2 की पावर 1 से लेकर आपको 10 तक याद रखना होगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। देखो भाई ये याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है दोस्त, ये याद करना आपके लिए, समझ लीजिए मैथ्स पढ़ना है तो ये कंपलसरी है। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 की बात करेंगे तो हो जाएगा 32, और 2 की पावर 6 की बात करेंगे तो हो जाएगा 64, और 2 की पावर 7 की बात करेंगे तो हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 की बात करते हैं जब हम लोग भाई, 2 की पावर 8 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाता है भैया 256, 2 की पावर 8 हो जाता है 256, और 2 की पावर 9 की बात करेंगे तो हो जाता है भैया 256 512, और 2 की पावर जब 10 की बात करते हैं अपन लोग भैया तो हो जाता है 1024 1024। क्लियर दोस्त। तो 2 की पावर 10 तक आपको कंपलसरी याद करना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इतना पूछ लिया जाता है तो आप लोग निकालने नहीं बैठोगे वहाँ पर। और 3 का चाहो तो 5 तक याद कर लो, और 4 का भी चाहो तो 5 तक याद कर लो, या 3 का 4 ही तक याद कर लोगे तब भी काम चल सकता है आपका। क्लियर दोस्त। तो अब इस पर क्वेश्चन करना है, तो 3 की पावर 4 लिखे यानी कि 2 की पावर 4 लिखे यानी कि 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये सब डायरेक्ट आना चाहिए आपको दोस्त, ठीक है। तो इसकी पावर में 3/4 लिखा है, तो अब क्या बोले थे, इनका गुणा हो जाता है भैया, हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर, जी सर हुआ, तो कर दीजिए भैया, कर दीजिए भैया यहाँ पर, ठीक है। तो करेंगे 2 की पावर 4 गुणे में 3/4 हो जाएगा भैया, तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये एक एक बात आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से समझ जाएंगे। क्या क्लियर करें दोस्तों, जी सर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चले अगले पे, चलो अगला देख लेंगे भाई, लेकिन अब आपको याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है भाई, याद रखना, भूलना मत दोस्त, ठीक है, नहीं तो कट्टी हो जाएगी मैं हमारी तुम्हारी, ठीक है भाई। तो दिया है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का सरलीकृत मान क्या है भाई। देख रहे हो कितनी बढ़िया पीपीटी हमने बनाई है ना। अब समझ लीजिए भाई, मेरे पास लैपटॉप नहीं है फिर भी मैं ये फ़ोन से बनाता हूँ, सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। और भाई इस मेहनत के लिए आप लोग अगर जुड़ नहीं रहे हो, भाग जा रहे हो, तो भाई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो देख लीजिए। यहाँ पर एक तो प्रॉपर्टी लगेगी आपकी ए की पावर यम की पावर यन, ये क्या होता है भैया, ए अभी यूज किया इसको, ए की पावर यम गुणे यन हो जाता है भैया, ए गुणे यन हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ए की पावर माइनस यम दिया है तो यहाँ पर 1/a की पावर यम हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज का यूज दोस्त यहाँ पर होने वाला, ठीक है भाई। देखो हर, इसलिए मैं बता देता हूँ, सब माना कि आप लोगों को पता होगा दोस्त, लेकिन मैं बता इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई पहली बार पढ़े तो उसको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 16 की पावर 3/2 दिया है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, या लिखो एक बार 4 की पावर 2 लिख दीजिए ना, 4 की पावर 2 भी 16 ही होगा, और इसकी पावर में 3/2 दिया था। अब यहाँ पर भैया जब आते हैं प्लस करके तो ये माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं माइनस में घात दिया है ना जी सर, तो 1/16 हो जाएगा। 1/16 की पावर -3/2 होता है, तो 16 को हम लोग क्या भैया 4 की पावर
एक मिनट, 4 की पावर 2 की पावर 3/2 नहीं लिख सकते भैया। अब घात नीचे आई तो क्या हो गया, प्लस के हो गया। जी सर कंफर्म। तो भैया ये हो जाएगा 4 की पावर 2 × 3/2 और प्लस में भैया 1/4 की पावर 2 × 3/2। क्लियर? जी सर क्लियर। इसको करेंगे सॉल्व अगर अपन लोग दोस्त, तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौके 64 प्लस 1/4 चौक 16 चौके 64 भैया। इसको करना आपको सॉल्व, तो 64 का स्क्वायर कर एक जोड़कर बटे में 64 आएगा, और बटे में 64 यहीं पर है भैया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग 64 का स्क्वायर करोगे भैया तो 4096 आएगा, एक जुड़ेगा तो 4097 बटे भैया 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका एकदम से बढ़िया वाला 100% वाला सही जवाब दोस्त हो जाता है। ठीक है ना? चलो अगला देखेंगे भाई, कितने लोग खुद से दोस्त क्वेश्चन कर पा रहे हैं। भाई देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इससे एक क्वेश्चन आएगा जरूर आपके जीडी में दोस्त। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करते चलिए। अब दिया भैया 8/125 की पावर में -4/3 लिखा हुआ, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही। अब देखो भाई, दूसरी हर क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी हम जो लिखवाएं वो यूज होने वाली है। जैसे लिखा हुआ, हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी भैया, थोड़ा पतला करके भी बताते हैं। हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर a/b लिखा हुआ है, a/b लिखा हुआ है, इसकी पावर में अगर माइनस का यम है तो कैसे इसको लिख सकते हो। हमने कहा था सर लिख लेना आप लोग b/a की पावर यम लिख लेना, यही तो बताया था। एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी सर यही लिखा थे, नहीं याद है तो पीछे जाकर देख सकते हो पन्ना पलट कर। ठीक है भाई, ओ सॉरी वीडियो पीछे कर। तो अब यहाँ पर इसको पलट देंगे, यानी कि 125 बटे में 8 की पावर में 204/3, अब प्लस का हो जाएगा, पहले माइनस का था। क्लियर दोस्त? जी सर। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इजी फॉर्मेट में बनाएंगे तो इसको 5 की पावर 3 और बटे में 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 3 125, पूरे की पावर भैया दी कितनी है, पूरे की पावर है भैया 4/3। अब यहाँ पर दूसरे की बात करें तो ये लिखा हुआ 5/2 की पावर में, टोटल की पावर में भैया 3 नहीं कर सकता। जी सर कर सकते हो, और गुणे में 4 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर होगा तो यहाँ पर भी ये गुणा आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। जी सर इसको कैलकुलेट कर लो, 3 से 3 खलास, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 50, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625/2 की पावर 4 कितना होगा भैया, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 625/16, 625/16 ऑप्शन नंबर बी में भैया दिया गया। देखो है ना भाई, क्लियर दोस्त? अच्छा लगा ना भाई, अच्छा लगा ना भाई। यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसको भी लिख देना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कहाँ से आ गया ना। तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी जो यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ से होकर यहाँ पर से, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी देख लीजिए कौन सी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है भैया आपकी a की पावर यम, चलो a की पावर यम बटे में a की पावर अगर यन लिखा था, या सॉरी बी की पावर यन लिखा था, तो इसको आप लोग लिख सकते हो a/b की पावर m। ठीक है भाई, ये भी यम है। ठीक है, a/b की पावर यम आप लोग दोस्त इसको लिख सकते हो। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ गए होंगे। चलो अगले पे चलते हैं भैया। दिया भैया देखो, अब प्रॉपर्टी लिखने की इसमें हमको नहीं लग रहा है कि जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि दो सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है। इसमें भी लिखा हुआ 64 की पावर 2/3। तो देखो भाई इसमें क्या, अब 1/, में आ जाएगा क्योंकि सिंपल लिखा हुआ, तो 1/64 की पावर में भैया 2/3 हो जाएगा। जी सर, और गुणे में भैया ये 1/4 की पावर -2 लिखा है, तो ये क्या होगा भैया, पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा। जी सर पलट जाएगा, अभी जैसा किया। तो ये 4/1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल को सॉल्व करेंगे भैया, तो 1/64 लिखा हुआ है, इसको 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। जी सर, और इसकी पावर में 2/3 पहले से दिया गया है, और गुणे में 4 चौक 16 हो जाएगा। कोई चेंजेस आया, नहीं आया। देखो भाई अब यहाँ पर जो ये 3 दिया, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर क्या मिल जाएगा, 1/16, 2 बचा ना पावर में, तो 4 चौक 16 और गुणे में भैया ये 16 आ जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाता भैया। देखिए ना भाई कितना अजीब सा कैलकुलेशन था, और कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया भाई। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, कंफर्म करेंगे सभी दोस्त की मजा आ रहा या नहीं आ रहा। दोस्त मजा जरूर आ रहा होगा भाई। ठीक है, अब ये जैसे दिया है कि 16 की पावर 0.16 और गुणे 2 की पावर 0.36 के बराबर है, इसमें से कौन। बढ़िया दिया भैया।
तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम आप लोग याद करो एक फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी लिखाए थे, अगर a की पावर m और गुणे में a की पावर n दिया है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। अब आप लोग सोचोगे सर जी ये तो जब लगता है जब ये बेस सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बेस सेम नहीं, यहाँ पर 2 है वहाँ पर 16, क्या करूँ सर जी? तो मेरे भाई सेम नहीं लेकिन सेम बना तो सकते हैं। वो कैसे सर? तो भैया 16 को 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते हो? जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 और गुणे में मतलब पावर में उसकी पावर में तो 0.16 हो जाएगा और गुणे में 0.236 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 का गुणा उसमें हो जाएगा तो 16 चौको 64 0.64 आ जाएगा और गुणे में भैया आपके 2 की पावर 0.36 आ जाएगा। अरे मेरे दोस्त अब बता दो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? दोनों बेस सेम है या नहीं सेम है? सेम है सर जी। तो भैया लगा दो प्रॉपर्टी, क्या a की पावर m और गुणे में a की पावर n दिया तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि भैया 2 की पावर में 0.64 और प्लस का 0.36 ऐड हो जाएगा। तो भैया 64 में 36 जुड़ेगा हो जाएगा 100, यानी कि 1.00 तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 होता है भैया 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ जाता है एक। क्या क्लियर है दोस्त? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त? कितने लोग गलत जवाब दिए? मुर्गा बन जाओ दोस्त। और सभी ने अच्छा दिया तो अच्छे इंसान हो ही भाई, और उसमें क्या बना दो यार आपको, ठीक है अच्छे बच्चे हो, ठीक है अगर कर लिए हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर। इसमें दिया है 0.01024 की पावर 1/5 के बराबर है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो इजी है दोस्त, बात करूंगा क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आपका भैया बहुत इजी बन रहा है, लेकिन भी लग रहा है इसमें। अब लेकिन क्या है? लेकिन ये भैया कि यहाँ पर जीरो जो पॉइंट है उसमें गलती कर देते हैं बच्चे, तो गलती नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है भैया। यहाँ पर बट्टे लगाओगे भैया, देखो ये ऊपर 1024 कर सकते हो इसको, 1000 जो 24 मतलब जो ऊपर लिखा है 0.1024 तो इसको 1024 लिख कर नीचे पॉइंट की जगह पर 1 लिखकर पीछे कितने अंक थे पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा सकते हैं मेरे दोस्त या नहीं लगा सकते? जिसे लगा सकते हो 5 जीरो लगा दो भैया, 5 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा नीचे? 1024/1 लाख हो गया ना जी सर। तो इसको अब कैसे लिख सकते हैं? अरे मेरे दोस्त क्या जो 1024 था, क्या हमने 2 की पावर 10 बताया था? ये होता है कि नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल बताया था, बिल्कुल भाई बताया था, याद है, अच्छी बात है। और जो भैया ये 10 है, ये मतलब 1 लाख है, तो इसको क्या मैं 10 की पावर 5 लिख दूं तो कोई चेंज होगा? जी सर नहीं होगा। और इस टोटल की पावर कितना था? 1/5, 1/5 था ना? जी सर 1/5 ही था। अब क्या करें भैया? 2 की पावर 10 है, इसकी पावर में 1/5 है तो इसमें 1/5 का गुणा हो जाएगा, और बटे में भैया 5 की पावर सॉरी 10 की पावर आपका 5 है और गुणे में 1 बटे ये भैया 5 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 से ये 5 करा, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और बट्टे में 10 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 10 बच जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 0.4 आ जाएगा भैया। तो फाइनल आंसर का 0.4 सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी भैया यहाँ पर सही जवाब आ रहा, देखना भाई अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्त, थोड़ी सी ध्यान हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी, है ना भैया। और कई मेथड है आसानी से इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। इसको 4 की पावर 5 भी बना सकते भैया 1024 को, ठीक है। तो जैसा आपको कॉन्सेप्ट मतलब इजी लगे वैसे कर लीजिए, कोई मैटर नहीं है, ठीक है भैया। चलो अगला दिया भैया आपको कि 3 की पावर 10 गुणे 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणे 3 की पावर n हो तो n का मान ज्ञात करो। भैया कौन सी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर? तो बोलोगे सर जी यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई हमारी a की पावर m, प्रॉपर्टी आ गई a की पावर m और बराबर में a की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। अगर ये दिया होता था तो क्या करते थे सर जी? m बराबर n कर देते थे, लेकिन सर जी यहाँ पर बेस किसी में समान नहीं दिख रहा। अरे मेरे दोस्त अगर समान नहीं दिख रहा तो समान बना तो सकते हैं दोस्त। तो समान बनाने के लिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 10 ही, और 27 को क्या लिख सकते हो दोस्त? तो 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, इसकी पावर में 2 दिया है। और भैया ये 9 स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर
स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 3 बनाने बेस समान करने के लिए इसका 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसकी भी पावर भैया 2 आ जाएगा और गुणे में 3 की पावर n आ जाएगा। तो आप करोगे भैया तो ये 3 की पावर 10 तो यहाँ पर है और गुणे में 3 की पावर यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा भैया 3 की पावर 6 और बराबर में इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर हो जाएगा 4 और गुणे में भैया 3 की पावर n हो जाएगा। अब देख रहे हो भैया कि बेस दोनों में समान है, बेस दोनों में समान है। अगर बेस समान है दोस्तों क्या हम इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, यानी कि 10 और भैया गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो 10 + 6 = 4 + n नहीं हो सकता, पावर को बराबर रखा जाता है ना, देखिए ना भैया। जी सर, तो 6 4 10, 10 में ये 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 में 4 चला जाएगा, सॉरी 10 से 16, 16 में 4 चला जाएगा तो 12 बचेगा, n बराबर 12 आ जाएगा, n बराबर दोस्त 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे आया अगर याद नहीं तो ध्यान से समझ लेना, अगर अभी बताया था वैसे फिर से भी सीख लो। अगर जैसे हमने क्या सीखा था, a की पावर m और गुणे a की पावर n लिखा है, बेस समान है तो ये a की पावर m + n हो जाता है। वही कंडीशन दोस्त यहाँ पर लगी थी, ठीक है, तो ये जुड़कर भैया 16 हो जाएगा। क्लियर दोस्त, हम सब कर दीजिएगा भाई लोग की समझ में हमको सर जी अच्छा वाला दोस्त आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत जो हमने आपके लिए की है इसके बावजूद भी आपको दोस्त समझ में नहीं आता भाई तो बहुत बेकार बात है, ठीक है ना, तो हमारी मेहनत दोस्त बेकार है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अगर हम भाई, तो दिया आपको 10 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है यदि 27 की पावर 2n - 1 = 243 की पावर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए भैया। अब देखो इसमें आपको करना क्या, तो सिंपल सी बात भैया n का मान ज्ञात करना है, तो इसका अगर बेस बराबर हो तो हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पावर में, और पावर जब भी बराबर होगा तभी हम बराबर होगा जब भी हमारा दोस्त क्या होगा 3, मतलब बेस जो होगा वो समान होगा। बेस यहाँ पर 27, यहाँ पर 243, तो कोई उपाय नहीं इसको बराबर करने के लिए, तो सिंपल सी उपाय ये है भैया, जो 27 लिखते हो इसको 3 की पावर 3 नहीं लिखते हो, जी सर लिखता हूँ, और ये 2 की पावर 2n - 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर तो 243 से 243 किसकी 3 की पावर कितनी होती है, कहा था ना भैया 5 तक याद कर लो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 भैया 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 भैया 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 भैया 243 होता भैया, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, यानी कि भैया ये 3 की पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 3 है भैया ना, 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे भैया तो 3 की पावर 3 का गुणा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 6n हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में 3 की पावर यहाँ पर दोस्त 15 आ जाता है। तो भैया बेस अब हो गई बराबर, बेस जब हो गई बराबर भैया तो पावर भी बराबर हो जाती है, यानी कि 6n - 3 बराबर में दोस्त ये 15 दिया गया है। तो n का मान निकालने के लिए भैया ये 3 इस साइड में जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 18, ये भैया हो जाएगा 18, 18 ये 6 दोस्त इसके डिवाइड में आ जाएगा, 6 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा 3, तो भैया n बराबर आ जाएगा 3, n बराबर भैया आ जा रहा है आपका यहाँ पर 3। क्या क्लियर करेंगे दोस्त, आपका n का मान निकला जो समझ में आया भाई, जो n का मान निकला दोस्त एकदम से मस्त झकास वाला समझ में आ गया ना भाई, मेहनत बढ़िया सी हो रही भाई आपके लिए। तो आप लोग भी लाइक और शेयर में दोस्त कसर मत लगाइएगा, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, कोशिश किया करो दोस्त कि नया बच्चा जोड़ लो और कुछ नहीं दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर यदि 3x + 8 की पावर 3 की पावर x + 8 दिया है, बराबर में दिया 27 की पावर 2x + 1 है, तो x का मान उस सेम भैया काम इसमें भी है, आपको बेस समान करना पड़ेगा तभी पावर को आपस में बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो बेस समान करने के लिए भैया 3 है यहाँ पर, 3 की पावर ये x + 8 लिखा हुआ है, 3 की पावर x + 8 लिखा हुआ है, बराबर में दोस्तों 27 को क्या मैं 3 की पावर 3 नहीं लिख सकता, कोई चेंज नहीं है भैया, क्योंकि बार बार वही कॉन्सेप्ट वही पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्त आपको जीडी में देखने को मिलेगा दोस्त। तो अब भैया ये पावर बराबर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो 3 की पावर x + 8 बराबर में 3 आया और ये जो 3 है यहाँ पर ये गुणा हो जाता था अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो 3 दूनी 6x + का 1 हो जाएगा भैया। तो ये भाई अब बेस समान हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएंगे भैया, तो क्या हो जाएगा x + 8 बराबर का 6x + 1, 6x + 1, तो इसको कैलकुलेट करोगे भैया, इस x को इस साइड में भेज देंगे तो यहाँ पर x घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5x, और भैया जो ये 1 था ये 8 की तरफ ले आएंगे तो भैया 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। क्लियर दोस्त, बताते चलना भाई कि समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो x बराबर 5/7 आ जाएगा, x बराबर 7/5, 7/5, यार ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा भाई, मिस्टेक कहाँ पर हुई।
सही है, सही है, सही है, सही। ओ सॉरी यार, 3 का गुणा सिर्फ और सिर्फ 2x में किए। 3 का गुणा सिर्फ और सिर्फ 2x में किया गया था, इसीलिए दोस्त नहीं आ रहा है। 3 का गुणा सिर्फ और सिर्फ 2x में किया। 3 का गुणा सिर्फ 2x में किया, 3 का गुणा 1 में भी होगा तो 3 आ जाएगा। अब बेस समान है दोस्त, तो पावर को समान रख दीजिए। x प्लस 8 बराबर में दोस्त 6x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो भैया ये वाला x ये लिख लीजिए भैया पूरा भैया। 6x माइनस का x हो जाएगा बराबर में 8 माइनस का 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो ये 5x बराबर का 5 आ जाएगा। 5 से 5 चला जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया डी। ऑप्शन नंबर भैया डी लास्ट वाला सही जवाब है, एकदम से 100% सही जवाब हो जाता है दोस्त। तो क्या अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलते हैं दोस्त थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन दिया गया आपको, इसमें दिया भैया कि यद 11 रूट n बराबर रूट 112 प्लस रूट 343 तो का मान क्या होगा भैया? बताओ भैया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो भाई, बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पर 11n, ये हो जाएगा भैया रूट के अंदर 11n बराबर में जो रूट 112 लिखा हुआ है, इसको कुछ ऐसा तोड़ो, ऐसा आपको तोड़ना होता है कि भैया इसको आप लोग किस में लिख लो, आप लोग इसको मतलब इससे जो कुछ आपका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो भैया जो 112 दिया है तो 56 दोनों 112 हो गई, 56 भैया निकल नहीं रहा बाहर, लेकिन ये 16 गुणे अगर 7 लिख देता हूँ तो 16 सत्ते 112, 16 बाहर आ जाएगा रूट के, प्लस लगा देते हैं भैया 343। 343 को लिख देते हैं 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343 होता है। तो इसको लिख सकते हो भैया आप लोग 49 गुणे 7, इसको लिख सकते हो भैया आप लोग 49 गुणे 7। तो बाहर निकालोगे भैया यहाँ पर ये 11 रूट n हो जाएगा, और बराबर में भैया यहाँ पर 16 है तो ये बाहर 4 रूट 7 आ जाएगा, और प्लस का भैया ये 7 रूट 7 आ जाएगा। 49 का बाहर निकाले, यहाँ से 16 को बाहर निकाले, तो भैया क्या मिल जाएगा 11 रूट n बराबर में 7 4 11 रूट 7 आ जाएगा भैया। तो ये 11 से भैया 11 खलास हो जाएगा, ये रूट n बराबर क्या आ जाएगा रूट 7, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा भैया। तो n बराबर क्या मिल जाएगा 7, n बराबर क्या मिल जाएगा भैया 7। ऑप्शन नंबर भैया डी सही है ना? बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार बोलो जी सर, कंफर्म हुआ। सभी बच्चे एक बार एक साथ में बोलेंगे जी सर कंफर्म हुआ। देख रहे हो ना भाई रूट वगैरह कैसे लग रहे हैं भाई? तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है दोस्त, ठीक है, लेकिन आपके लिए हमको मेहनत करनी है। चलो अब आ गया थोड़ा आपको कुछ फार्मूले याद दिला देता हूँ क्लास 5 6 7 8 के, तो भूल गए होंगे। अगर भूले नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इनाम मिलेगा। इनाम कहाँ पर मिलेगा तो ये तो नहीं पता है, लेकिन इनाम दूंगा, ठीक है। तो चलो फार्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर जैसे क्वेश्चन में छोड़ो, पहले फार्मूला लिख लो फिर बात करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपको लिखना क्या है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वो क्या होगा भैया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और गुणे में मतलब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये हो जाता है भैया इसका फार्मूला। क्लियर दोस्त? एक फार्मूला और होता है यहीं पर, ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब बराबर में क्या होगा भैया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये होता भैया फार्मूला। अब बात करेंगे इन दोनों पर बेस इतने क्वेश्चन आते हैं कि भैया कोई जवाब नहीं है। इनको याद रखने का तरीका, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सारे प्लस में है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है भाई जी सर। अगर आप लोग देख लो कहीं भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बन रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। और अगर कहीं लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ तो उस कंडीशन में समझ जाना आपका आंसर होगा भैया ए माइनस बी, और कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलता है तो ए प्लस बी आंसर होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलता है तो ए माइनस बी आपका आंसर होगा। हमेशा ये और ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये और ये, ठीक है। तो ए प्लस बी क्यूब होगा तो ए प्लस बी, और ए माइनस बी मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। जिसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आपसे बात करूं तो दोस्त पूछे भी जाते हैं। तो एक दो और छोटको सा फार्मूला लिख लीजिए भैया। जैसे देखो यूज होगा इनका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है भैया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस का बी,
इन सभी का यूजेस आता है। और एक नॉर्मल फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को आता होगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और इसी में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी बनता है दोस्तों, वो होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये दोस्त आपके 1 2 3 4 5 फार्मूला हैं जो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके दोस्त क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सभी बच्चे कि क्वेश्चंस को दोस्त लिख लें, ठीक है। ओ सॉरी, मतलब ये फार्मूले इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आपको दोस्त अच्छा लगेगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो भाई लिखा हुआ है, इसको देख कर आपके लिए भैया 2 से 3 सेकंड बहुत है, बहुत ज़्यादा करोगे तो 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड का क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के लिए ये होने वाला। इससे बढ़कर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो दोस्त ये आपके लिए बन ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं वो ट्रिक्स भी बताऊंगा और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी दोस्त बता दूंगा, ठीक है। उसके पहले आपको इसको बेसिक से सीखना पड़ेगा, उससे से पहले आप लोग इसको बेसिक समझ लीजिए, ठीक है भाई। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 2.75 जो दिया गया है इसके बराबर हम लोग ए मान लेते हैं, और जो दिया गया 2.25 बराबर हम बी मान लेते हैं। क्लियर दोस्त, ये लिया ना 2.75 गुणे 2.75 गुणे 2.75 माइनस 2.25 गुणे 2.25 गुणे 2.25 बट्टे में भैया 2.75 गुणे 2.75 प्लस का प्लस लगाने के बाद 2.75 और गुणे 2.25 और फिर 2.25 गुणे 2.25 के बराबर है दोस्त, इसमें आंसर दिया गया है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोगों ने 2.75 के बराबर क्या माना है, ए माना है। तो यहाँ पर भैया ए गुणे ए और गुणे ए रख सकते हैं, और यहाँ पर भैया 2.25 की जगह पर हमने बी माना तो बी गुणे बी रख सकते हो भैया। और यहाँ पर 2.75 की जगह पे ए और 2.75 की जगह पर ए और प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर 2.75 की जगह पर ए और 2.25 की जगह पे बी, और यहाँ पर भी ये सब गुणे में है, ठीक है। और 2.25 भैया बी है, ये इसके बराबर हमने बी माना है और गुणे में बी ही होगा। तो इसको टोटल क्या हो जाएगा, ये ए का 3 बार गुणा होगा तो ए क्यूब माइनस का ये बी क्यूब हो जाएगा, और बटे में ए का गुणा ए से होगा ए स्क्वायर और प्लस का ए बी हो जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्त, तो इसको लिख कैसे सकते हो भैया, इसको दोस्त आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने दोस्त कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अभी अभी फार्मूला मैंने लिखा के आया है कि ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, सेम फार्मूला अभी मैंने लिखाया। और इसके बट्टे में क्या दोस्त, इसके बट्टे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर दोस्त, जी सर यही दिया गया। अरे मेरे दोस्त अगर यही दिया गया तो क्या ये इससे कट नहीं जाएगा, जी सर कट जाएगा। बचा क्या ए माइनस बी, ए कितना था 2.75 और बी बराबर कितना था 2.25, घटाओगे भैया तो ये आ जाएगा 0.50 आएगा, ठीक है। तो 0.5 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। जल्दी कैसे करोगे, जल्दी करने का तरीका आपको मैं बताऊं तो जल्दी करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, वो तरीका देखो भाई, जब भी नोट कर लिए होंगे, नहीं करे तो बैक कर देख लीजिए, ठीक है भाई। जब भी आपको ये 3 बार गुणा यानी कि यहाँ पर ये ए क्यूब और यहाँ पर माइनस का बी क्यूब दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करना, सीधे ए माइनस बी लगा देना। ए माइनस बी यानी कि 2.75 माइनस 2.25 लगा देना, सीधे जो आएगा वही आपका 100% सही जवाब होगा। 100% दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और अगर ये ए क्यूब बी क्यूब ऊपर बन रहा था, अगर ये उसके बटे में ए क्यूब अगर बी क्यूब बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में 1 बटे ए माइनस बी लगा दोगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी बन जाए और नीचे ऊपर वाली प्रॉपर्टी नीचे बन जाए तो उस कंडीशन में लोग 1 बटे ए माइनस बी कर देना, तब भी आ जाएगा। प्लस वाला होगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलो और भी क्वेश्चन करेंगे। अब इसको डायरेक्ट करना था, जैसे ये मिला हमने घटा दिया दोस्त, इसमें माइनस का चिन्ह देखे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देखे, हमें समझ गया कि ये ए माइनस बी की बात कर रहा है, कर दिया भैया, ठीक है भाई। चलो अगला दिया 14 नंबर, इसमें बोला जा रहा भैया 137 गुणा 137 प्लस 133 गुणा 133 और प्लस 18,221। समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, बाउंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बाउंस होने दो भैया। अब ये नीचे देख रहे हो भैया 3 बार है यानी कि ये ए क्यूब है और यहाँ पर माइनस लगाकर ये बी क्यूब है भैया, बी क्यूब है। तो भैया हमने क्या कहा था, जब माइनस मिल जाए
और ये ए क्यूब और बी क्यूब मिल जाए, नीचे मिल जाए, तो आप लोग 1/a-b कर दीजिएगा, ठीक है, 1/a-b कर दीजिएगा, यानी कि 1/में 137 और माइनस का 135 हो जाएगा। तो बराबर ये क्या हो जाएगा भैया, 133 है भाई, 135 की जगह पे 133 है, तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर भैया सी। ऑप्शन नंबर भैया सी क्या कंफर्म करो दोस्त, समझ में आया ना, अच्छा लगा ना भाई। तो और क्वेश्चन कर ले, एक और कर लेते हैं फिर बंद करते हैं क्लास को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो दिया गया, अब यहाँ पर है भैया 5.71 गुणे 5.71 गुणे 5.71 गुणे फिर माइनस का 2.79 गुणे 2.79 2.79 और बटे में भैया सेम दिया। अब इसमें क्या पता चल रहा है, अब हमने क्या कहा था, जब भी आपको मिल जाए ये ए क्यूब मिल जाए और ये बी क्यूब मिल जाए और बीच में अगर माइनस मिल जाता है, अगर ऊपर होता है तो सिर्फ और सिर्फ a-b करना होता है, नीचे होता है तो 1/a-b कर दीजिए। तो ए कितना भैया 5.71 और बी बराबर भैया 2.79, तो कर दीजिए भैया, 11 में 9 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 16 में 7 जाएगा, 9 बचेगा भैया, और यहाँ पर भैया 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2.92 ऑप्शन नंबर डी। एक बार थम्स अप करके बताओ दोस्त कि आज मस्त वाला समझ में आ गया ना सभी दोस्त लोगों को, आया जरूर होगा भाई, ठीक है ना, तो आया जरूर होगा। तो एक क्वेश्चन जो अगला भैया ये देता हूँ आपको मैं होमवर्क में, ये क्वेश्चन जो भैया ये देता हूँ होमवर्क, आप होमवर्क में आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट योर आंसर, क्या होगा दोस्त इसका आंसर, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मत बताइएगा, लेकिन कोशिश जरूर करना कि इसका आंसर क्या आएगा, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। फिर मैं कल इतनी ही टाइम दोस्त आपको मिलूंगा, फिर देखूंगा कि आपने दोस्त इस क्वेश्चन को सही किया या दोस्त गलत किया, ठीक है भाई। तो कल शाम को मिलते हैं, उससे पहले आपको फिर से हम एनटीपीसी की क्लास में जरूर मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। आते रहिए और कुछ ना कुछ दोस्त सीखते रहिए, ठीक है भाई, तो थैंक यू, ठीक है भैया। पीपीटी यहाँ पर पढ़ी जा रही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया उसको दोस्त उसको पीपीटी में रहेगा, और जो क्वेश्चंस बताया उसका सोल्यूशन दोस्त आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा पीपीटी में, ठीक है भाई। तो आप लोग पीपीटी ले लीजिए और एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है और इस पर क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको भैया सुबह एनटीपीसी में, तब तक दोस्त थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।